अकेला खड़ा होता है तो चीज़ें उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, इतनी आसान नहीं होती, और शायद वो उतना अचीव नहीं कर सकता जब तक उसके साथ बाकी लोग ना खड़े हों, जब तक वो एक फुल फोर्स की तरह ना खड़े हों, जब तक एक इंसान के साथ 100 लोग और आके उसी जैसी सोच के ना खड़े हो जाएं, तब तक वो चीज़ सही नहीं होती। माशरा, कौन सा माशरा मुझे बताएं कि वो 100% सही है? कोई भी नहीं है, ठीक है। बुराइयां हर माशरे में हैं। हम जिन कंट्रीज़ की एग्जांपल देते हैं, ठीक है, वहाँ पे लोगों के मॉरल वैल्यूज़ बहुत हाई हैं और वो लोग एज अ सिटीज़न अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ करते हैं अपने मुल्क की तरफ, बट उनके यहाँ पे बहुत सारी बुराइयाँ हैं जो कि अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ हैं, लेकिन उतनी नहीं हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इसी पे बैठ जाए कि वाह हमारे यहाँ इतनी नहीं है। हमारे यहाँ और दूसरी तरह की बुराइयाँ हैं, और उन दूसरी तरह की बुराइयों को आगे बढ़ाता है एक बुरा इंसान, और वो बढ़ाता ही रहता है। और वो आई डोंट नो, डर नहीं होता उसको शायद अल्लाह का, और चीज़ों का डर नहीं होता, शायद उसको मौत का डर नहीं होता, उसको कोई खौफ नहीं होता कि उसको मरना भी है, अल्लाह को मुंह भी दिखाना है। तो ये वाले पॉइंट्स जो है ना, बहुत सारे लोग जो हैं मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी में इग्नोर करके चलते हैं, जिसकी वजह से वो हर वो काम कर देते हैं ज़िंदगी में जो कि एक बहुत ही टेम्प्रेरी लाइफ होती है। हम लोग ये नहीं रियलाइज़ करते कि ये 50, 60, 70 और प्रॉब्ली द नेक्स्ट डे और प्रॉब्ली द नेक्स्ट सेकेंड, यू डोंट नो आप कब तक ज़िंदा हैं। ये वाली जो ज़िंदगी है ये हमारी पूरी आफ्टर लाइफ डिटर्मिन करने वाली है। इस ज़िंदगी में हम लोगों के साथ जो बुरा कर रहे हैं वो तो चलो कर रहे हैं, हम अपने लिए भी क्या क्या खड्डे खोद रहे हैं हमें नज़र नहीं आता। हमें लगता है कि ये तरक्की है, ये ऊपर जाना है, इसी ज़िंदगी में सब अचीव करना है। ये कहने की बातें हैं और ये कहानियों और फिल्मों की बातें हैं। ओरिजिनल लाइफ, जो एक्चुअल लाइफ है, एक जो कोड ऑफ लाइफ है, वो हम लोग को बता दिया गया है कि भाई ये ज़िंदगी तुमने ऐसे गुजारनी है और ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक एग्ज़ाम है। हम वो एग्ज़ाम नहीं सोचते, हम सोचते हैं इसमें हमें सब मिल जाए, हमें लग्जरी मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये 50-60 साल में हमको सब कुछ मिल जाए और हम ऐसी ज़िंदगी गुजार के रहें। भाड़ में गए ऐसी ज़िंदगी जब आप ऊपर जाके जहन्नुम की आग में जल रहे होंगे। सीरियसली, लोग इसमें दूसरों के साथ धोखे देते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत काम कर रहे होते हैं और बड़े डिटेल से कर रहे होते हैं, ट्रैप कर रहे होते हैं, एक जाल उन लोगों के लिए अगेंस्ट प्लॉट कर रहे होते हैं। ये सारे वो काम हैं जो कि हमारी शदीद किस्म की इखलाकी बीमारियां हैं और इनकी कोई भी माफ़ी नहीं है। इनफैक्ट जिसके साथ आपने किया है वो जब तक आपको खुद माफ़ नहीं करता, आपकी कोई माफ़ी नहीं। अल्लाह भी कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक तुमने जिसके साथ किया है वो तुम्हें माफ़ नहीं करता। हमें तो उतने भी गट्स नहीं होते कि हम उसको जाके ये बता दें कि मैंने तुम्हारे लिए ये कह दिया था, यार मैंने तुम्हारे लिए गलत सोचा था, मैं लोगों को तुम्हारे लिए गलत बात कह रहा था। हमें तो ये भी गट्स नहीं होते, तो हम कहाँ बातें करते हैं जन्नत की। जन्नत पता नहीं किन लोगों को मिलनी है और वो कौन लोग हैं। आप लोग भी देखते होंगे अपनी सोसाइटी में हर दूसरा इंसान आपको कुछ ना कुछ अजीब ही करता नज़र आ रहा होता है। सिर्फ एक अच्छा काम पकड़ लें और लोगों से कहें कि भैया मेरी इसमें मदद करो, मेरे साथ वॉलंटरी बेसिस पे आओ। ऐसे लोग बैक आउट करते हैं जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे वहाँ पर। आप फिर सोचते हो यार ये वही लोग हैं जो पहले ऐसी बातें करते थे, ये वही लोग हैं जो आपको सोशल मीडिया पे ये करते नज़र आते थे। बात ये है कि हम जो कहते हैं हम वो करते नहीं हैं। हम, ये सबसे बड़ी मुनाफिकत है कि हम जो कह रहे होते हैं वो हम कर नहीं रहे। तो मुनाफिक की कहीं पे भी छूट नहीं है। बट ये सज़ा, जज़ा, ये सारे कॉन्सेप्ट जो लोग भूल जाते हैं या इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते या इनका अंदर का ज़मीर मर चुका होता है, उनमें अक्सर ये चीज़ नज़र ही नहीं आती। उनको पता ही नहीं होता कि भाई छोड़ो देखा जाएगा, इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और फिर जब उनके देखने का टाइम आएगा तो अल्लाह माफ़ी, अल्लाह पता नहीं क्या उनके साथ करे। और इसी लेवल पे अगर आप अपने आप को जज करें, किसी को भी जज करने से पहले अगर आप अपने आप को देखें तो आप किन 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 बुराइयों में पड़े हुए होते हैं, उन किन 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 बुराइयों को आप ढिठाई से करते चले जा रहे होते हैं। यू डोंट केयर, व्हेन यू डोंट केयर ना देन अल्लाह डजंट केयर टू। वो फिर आपको दिखाता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने क्या किया था जो मेरे साथ ये हो गया, मैंने क्या किया था जो मेरे साथ वो हो गया। ये हमारे ही काम और हमारे ही अमाल होते हैं जो दूसरी फॉर्म चेंज करके हमारे सामने आते हैं। तो इस बारे में अगर हम लोग सोचना शुरू कर दें तो शायद हमारी ज़िंदगियाँ, हमारे हमसे रिलेटेड हमारे घर वालों की ज़िंदगियाँ, हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ, हमारे फ्यूचर की ज़िंदगी जो है वो अच्छी हो जाए, हमारा मुल्क अच्छा हो जाए, हमारी सोसाइटी अच्छी हो जाए। अगर इंसान के दिल में सिर्फ इतना सा खौफ आ जाए कि उसको मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है, भाई ये कहीं से भी इसकी छूट नहीं है कि आप मर जाएंगे आप अल्लाह को मुंह नहीं दिखाएंगे, ये कहीं भी नहीं है। तो
एक बार इस बारे में सोचिएगा, किसी के साथ कोई भी ज्यादती करने से पहले, कुछ भी गलत काम करने से पहले एक बार अगर आपके दिल में खौफ आता है ना, इसका मतलब है अल्लाह आपको बुला रहा है, उससे बचाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपके दिल में खौफ नहीं आता तो समझ जाए कि अल्लाह आपसे सख्त नाराज़ है और फिर आपको अपना अंजाम जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये थी वो बात जो एक बहुत ही ऊपर से मैंने कर दी। ऑफ कोर्स ये वो बात है जो अक्सर आप लोग भी सोचते होंगे, मैं भी सोचती हूँ और शायद बहुत सारे और लोग भी सोचते होंगे कि इस तरह है, लेकिन शायद उस पर अमल दरामद नहीं कर पाते होंगे। ज़रा सोचें और अप्लाई करने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगियों में, तो क्यों नहीं आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। हर कोई ज़रूरी नहीं कि वो बॉर्न जो है बड़ा अच्छा इंसान पैदा हो, लेकिन फिर अल्लाह ने हमें अकल दी है, अल्लाह ने हमें सोचने समझने की सलाहियत दी है। अगर आपके घर में इतनी ग्रूमिंग नहीं हुई, माँ बाप ने आपको इतना नहीं सिखाया पढ़ाया, बहुत सारे लोग अनपढ़ भी होते हैं, फिर दुनिया से सीख रहे होते हैं, तो आप दुनिया देख के सीख लें, आप अच्छे लोगों की कंपनी में बैठ के सीख लें, आप बड़े बुज़ुर्गों के साथ जाके बैठ के सीख लें। ये सब चीज़ें जो है ना इंसान की ज़िंदगी को हाल जितनी उसकी ज़िंदगी उसको इम्प्रूव करती हैं। इस तरह सोच के कर लिया करें। अच्छा जी, हम दूसरी बातों पे ज़्यादा जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिलवाना चाहूँगी। हमारे पास सबसे पहले जो गेस्ट मौजूद हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए कोऑर्डिनेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन इन अ सेंस के, कोऑर्डिनेशन का मतलब वो लोग होते हैं जो कि प्रोग्राम में टैलेंट प्रोवाइड करते हैं। मतलब वो लोग जिस तरह कहीं शोज़ हो रहे होते हैं, उनके लिए उनको एक्टर एक्ट्रेसेस और एक्स्ट्राज और इन सब चीज़ों की जब उनको ज़रूरत पड़ती है, तो जिन लोगों के इन सब चीज़ों से कांटेक्ट होते हैं, जो प्रोग्राम में कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं, जी हमारे पास वो मौजूद हैं। हमारे पास मौजूद है जी राजा आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं राजा साहब? ठीक ठाक, आप सुनाएं? सुबह सुबह उठ गए, मुझे आपकी आंखों से लग रहा है कि आप बहुत नींद में हैं। नहीं, असल में सारी रात हम शूट पे ही थे। अच्छा। और बस आपने याद किया, डायरेक्ट यहीं आ गए। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, इनके साथ जी एक अपकमिंग एक्ट्रेस हैं और वो शायद कोई नहीं, मैं क्यों रिवील करूँ, मुझे क्या ज़रूरत है रिवील करने की, बस आप ऐसे जान लें कि अपकमिंग एक्ट्रेस हैं। हमारे पास मौजूद है जी इफ्रा मुगल। अस्सलाम वालेकुम इफ्रा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, मैं इफ्रा से शुरू करूँगी। इफ्रा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें। तो आप पूछें, मैं आपको बताऊँ। इफ्रा लड़की हैं ऑब्वियसली। इफ्रा की एज टूट है और हाँ, एज तो वैसे कोई नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? मैं तो बड़े आराम से बताती हूँ। मैं भी बता देती हूँ, बट है ना, तो फिर आपने क्यों कहा कि कोई नहीं बताता? हाँ, मेजोरिटी यही करती है ना कि नहीं, हम एज नहीं बताएंगे। अच्छा इफ्रा, मुझे ये बताइए कि आप अच्छा जी, लो जी, हम इससे पहले की बात इफ्रा से शुरू करते हैं। कॉल पहले हमारे पास मौजूद है जी, हम उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, मैं आज आपका 2 मिनट वेट कर रही हूँ, फ़ौरन से जाएं, टीवी का वॉल्यूम बंद करें और फिर वापस आएं। पहला मिनट खत्म हो गया, अब मेरा मिनट ज़रा जल्दी चलता है। दूसरा मिनट भी खत्म हो रहा है यूसुफ। सही आ रही है? जी जी, आप बताइए। पहली तो आपकी पेशानी आगे लाइए। हाँ जी, आपकी पेशानी आगे लाइए जरा। नहीं, मुझे पता नहीं, की आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आप अपनी पेशानी आगे लाइए। अच्छा, ये ले। हाँ, मैं प्यार करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। वो बेटा इसलिए कि आपकी डिग्री है MBBS की या BDS की या जो भी डेंटल डिग्री, आज एक डिग्री में उसमें इजाफा कर लें PhD की। है जी, किसकी? PhD की। PhD नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ भाई? और किस तरह कर सकती ये भी मैं बता देता हूँ। जो आपने आज मौजू सुबह लिया और इस्लाह पे अपनी बात करी, बेटा इतनी प्यारी बात कोई PhD से कम आदमी नहीं कर सकता। नहीं, और बेटा ये जो आप लेसन सीख रही हैं, मैं बराबर कई अरसे से नोट कर रहा हूँ बेटा, इससे इतना लोगों को, और ये काम जो आप अभी तरजीह दे रही थी ना बेटा, ये इतना आसान है और इसके अंदर हमें जो तवानाई और एनर्जी मिलती है बेटा, उसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन कोशिश मैं भी करता हूँ बेटा, लेकिन आपको देख के
आप बहुत छोटी हैं, बच्ची हैं, लेकिन मैंने आपसे सीखा है बेटा। अरे नहीं, अच्छा, आपके मेहमान मैंने तो आप जैसे लोगों से सीखा तो मैं थोड़ा इतना देर ले लिए, लेकिन इनके भी तारुफ हो जाए थोड़ा सा, तो मैं इनसे भी बात कर लूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा यूसुफ, ये सब बातें तो आप भी सोचते होंगे ना, ऑफ कोर्स। बेटा मैं अपनी जताना नहीं चाहता, लेकिन मैं बहुत कुछ सोचता हूँ और बहुत हमें बताएं। मैं सोच रहा हूँ, मैं आप में छोड़ के जा रहा हूँ। है क्या? मुझे लग रहा है कि कोई मेरे पीछे भी बिलोंग करने वाला, जो मेरी सोचे है ना, वो आपके अंदर पेवस कुदरती हुई है या आप मुझसे बेहतर सलाहियत रखती हैं, तो आपने वो चीजें अपना ली। और बेटा अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे, और आपके माँ बाप को दुआएं जिन्होंने ऐसी तरबियत दी। बेटा ये लोग जो तंज करते हैं ना, तनकीदें करते हैं कि भाई जैसे बुरा नहीं मानिएगा बेटा कि भाई टीवी में काम कर रही है, फला कर रही है, ये कर रही है, ये कपड़े पहन रही है, ये पहने, ये सब छोटे लोगों की बातें, बिल्कुल कुल जहन लोगों की बातें। बेटा आपका मेट्रो को मैं सलाम करता हूँ कि इतने प्यारी उन्होंने एंकर ला के बिठाई है, और इतने प्यारे आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ऐसे माहौल में भी वो लड़ रहे जंग, और अपने प्रोग्राम को वो प्रोग्राम बनाया बेटा जो मेरी जैसे उम्र के लोग दुआएं देते हैं। अच्छा, आपके मेहमान बेटे बहुत वक्त ले लिया, बहुत सलाम और बहुत शुक्रिया इनका भी। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ और हमारे प्रोड्यूसर साहब सिर्फ इस कोशिश में होता है कि हमारे प्रोग्राम के थ्रू किसी की ज़िंदगी किसी पॉइंट पे अच्छी हो जाए भाई, और ऑफ कोर्स उसकी दुआएं हमको भी लगेंगी, आपको भी लगेंगी। एक छोटा सा ब्रेक है जिसके बाद हमें फ्रेश अपनी बात कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, फिर भी राइट बैक। धोखे से बचिए, क्योंकि सिर्फ बॉस ब्यूरो है पहचान स्ट्रॉन्गेस्ट रिलैक्सो चेयर की फ्रॉम द हाउस ऑफ बॉस। ज़हनी सुकून के लिए आज ही कराची नफ्सियाती अस्पताल तशरीफ लाएं और माहिर डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर की जेर निगरानी इलाज करवाएं। PTCL लाया फ्री ई जूनियर ऑन डिमांड। अभी रजिस्टर करें अपनी स्मार्ट टीवी ऐप या स्मार्ट टीवी से और एंजॉय करें बेशुमार कार्टून प्रोग्राम्स और बच्चों के फेवरेट शोज, वो भी मुफ्त पूरे महीने के लिए। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 0800 80800। आम आदमी, मेरी खबर है मेट्रो वन न्यूज। हर पल की खबर मेट्रो वन न्यूज। ज़हनी सुकून के लिए आज ही कराची नफ्सियाती अस्पताल तशरीफ लाएं और माहिर डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर की जेर निगरानी इलाज करवाएं। धोखे से बचिए, क्योंकि सिर्फ बॉस ब्यूरो है पहचान स्ट्रॉन्गेस्ट रिलैक्सो चेयर की फ्रॉम द हाउस ऑफ बॉस। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। सेहत और जिंदगी साथ साथ चलते हैं। वो जिंदगी बेमायने है जो सेहत के बगैर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज़ तकसीम की है। जो काम आप कर रही मैं नहीं कर सकता। कोई ऐसा दिन आ जाए कि हमें अद्वियात से हमारी जान छूट जाए। मुसलमान का बेहतरीन जो तहकीक का दायरा है वो कुरान। हमें हर मर्ज की डिटेल मालूम होनी चाहिए और दीन मोहम्मद साहब के पास उसका क्या इलाज है। उन बीमारियों का इलाज कैसे मुमकिन हो सके जिसको शुरू से ही कहते हैं कि ला इलाज है। जैसे कि ऑटिज्म में आर्टिस्टिक गैंगरिंग है, काटने के अलावा इलाज नहीं है। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में जो इलाज नहीं है वो इलाज अल्लाह ने हमारे पास भेजा और अल्लाह को उन्हें शफा दी। जिंदगी अगर सेहत से भरी हुई हो तो वो जिंदगी है। This program is brought to you by
10 में से 9 डेंटिस्ट का इंतखाब सेंसोडाइन। तहरीक इंसाफ का रायविंड मार्च, तैयारियां जारी। इमरान खान के लाहौर में डेरे, आज मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। और कंदकोट में कच्चे के इलाके में 2 कबाइलों में तसादुम, 1 शख्स जाँ बहक। धोखे से बचिए क्योंकि सिर्फ बॉस ब्यूरो है पहचान स्ट्रॉन्गेस्ट रिलैक्सो चेयर की फ्रॉम द हाउस ऑफ बॉस। ज़हनी सुकून के लिए आज ही कराची नफ्सियाती अस्पताल तशरीफ लाएं और माहिर डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर की जेरे निगरानी इलाज करवाएं। ढक्कन के नीचे कोड को 9085 पे SMS करो and get a chance to win free concert tickets और मोबाइल क्रेडिट। ज़हनी सुकून के लिए आज ही कराची नफ्सियाती अस्पताल तशरीफ लाएं और माहिर डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर की जेरे निगरानी इलाज करवाएं। धोखे से बचिए क्योंकि सिर्फ बॉस ब्यूरो है पहचान स्ट्रॉन्गेस्ट रिलैक्सो चेयर की फ्रॉम द हाउस ऑफ बॉस। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं इफ्रा से। अच्छा इफ्रा से मैं ये पूछना चाह रही थी कि इफ्रा आपने शोबिज़ कब ज्वाइन किया? ये तो याद नहीं मुझे कि कब ज्वाइन। ज़माना हो गया, अब आप 50 साल काम करते 30-32 साल, कुछ ऐसा सीन है क्या? ऐसी बात तो वो करते हैं कि याद नहीं है। पता है क्या, मैंने सिर्फ शौक में ज्वाइन किया था। और कब मैं उस टाइम कॉलेज में थी। अच्छा। और कब मुझे ज़्यादा शौक हुआ आगे बढ़ने का, तो मैंने कभी तवज्जो नहीं दी इस बात पे कि हाँ मुझे इस फील्ड में आना है। ऐसे शौकिया। अच्छा, तो मैंने शौकिया भी इंसान को मतलब एक होता है अंदर से, ठीक है आपको वो था, लेकिन हाउ डिड यू जॉइन इन? किया कैसे? किसी के रेफरेंस के थ्रू, किसी के साथ, या खुद ही जाके कहीं ऑडिशन दिया? कैसे, हाउ डिड यू गेट इन? बहुत सारे लोग जो है यही सोचते रह जाते हैं कि मैं कैसे आऊँ और किस तरह आऊँ। और मुझे बेतहाशा कोई आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आई वांट टू गेट इनटू एक्टिंग, आई वांट टू गेट इनटू मॉडलिंग। तो मैं खैर मुझे तो पता होता है तो मैं उनको रेफर कर देती हूँ। आप कैसे आए थे? कॉलेज में एक इवेंट था, उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो काफ़ी अच्छी गैदरिंग थी। बस उनके थ्रू हमने कहा चलो ठीक है यार, आजमाना चाहिए, अगर हम कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं। मतलब उन्होंने ऑफर किया? क्या ऑफर किया? ओके, नाइस। ओके, वहाँ से यू वर ऑफर्ड योरसेल्फ बिकॉज ऑफ योर टैलेंट। वेरी नाइस। तो फिर क्या था वो? व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग? मॉडलिंग। अच्छा, ओके, तो दैट वाज लाइक रैंप मॉडलिंग, स्टिल रैंप मॉडलिंग। नाइस। रैंप मॉडलिंग, फोटो शूट्स वगैरह किए, फिर तो इंटरेस्ट बढ़ता गया कि यार अच्छा है। और सबसे ज़्यादा पता है क्या अच्छा लगता था? मीन्स के आप अच्छे तैयार होके, ज़्यादातर यही शुरू में अच्छा लगता है। हाँ, फिर बाद में बोरिंग हो जाता है। अच्छा, तो शुरू में आपको ये सारी चीज़ जो है काफ़ी इंटरेस्ट है। ठीक है, तो घर में से कोई रिएक्शन नहीं आया? नहीं, घर में सपोर्टिव है सब, बहुत सपोर्टिव। बहुत सारी लड़कियों के साथ ही बड़ा इशू होता है कि व्हेन दे वांट टू डू समथिंग, तो सबसे पहला रिएक्शन जो होता है वो घर से आता है। और फॉर इंस्टेंस घर से नहीं आया तो फुप्पो से आ जाता है या मामू से आ जाता है। हाँ, ये तो सब बोलते रहते हैं। जब पेरेंट्स ने इजाज़त दी थी तो आया था। किसी का था? कोई और है क्या फैमिली में? फैमिली जॉइंट फैमिली है सब। नहीं मतलब कोई और? अच्छा, क्या हुआ? क्विक ब्रेक है? अच्छा जी, सॉरी। इफ्रा से ना मैं बात कर, पता नहीं इफ्रा जिंस्ट है। एक छोटी सी ब्रेक है, व्यूअर्स, विल बी राइट बैक। धोखे से बचिए क्योंकि सिर्फ बॉस ब्यूरो है पहचान स्ट्रॉन्गेस्ट रिलैक्सो चेयर की फ्रॉम द हाउस ऑफ बॉस। ज़हनी सुकून के लिए आज ही कराची नफ्सियाती अस्पताल तशरीफ लाएं और माहिर डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर की जेरे निगरानी इलाज करवाएं।
और यहाँ आपको अपडेट करें, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से चाइना के काउंसिल जनरल ने मुलाकात की है। आपको अपडेट कर रही है एक अहम तरीन मुलाकात के हवाले से जो कि हुई है वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और चाइना के काउंसिल जनरल के दरमियान। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इक्तिसादी राहदारी से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत की गई है। आपको बताएं कि वजीर आला ने नए काउंसिल जनरल को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा भी पेश किया है। आपको अपडेट कर रही है वजीर आला सिंध से एक अहम तरीन मुलाकात चाइना के काउंसिल जनरल ने की है और इस मुलाकात में न सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है बल्कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से मुतालिक भी उमूर पर गुफ्तगू की गई है। जबकि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से नए चाइना के काउंसिल जनरल को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा भी पेश किया गया है। ज़हनी सुकून के लिए आज ही कराची नफ्सियाती अस्पताल तशरीफ लाएं और माहिर डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर की जेरे निगरानी इलाज करवाएं। धोखे से बचिए क्योंकि सिर्फ बॉस ब्यूरो है पहचान स्ट्रॉन्गेस्ट रिलैक्सो चेयर की फ्रॉम द हाउस ऑफ बॉस। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हम इफ्रा से ही अभी बात कर रहे हैं। अच्छा, इफ्रा से मैंने पूछा कि वो कैसे इसमें आए, तो ठीक है वहाँ पे उनको रेफर हुआ एंड देन शी ट्राइड। तो अच्छी बात है कि फैमिली ने कोई रेजिस्टेंस शो नहीं किया। व्हाट आई वांटेड टू आस्क, उस फैमिली में कोई और भी शोबिज में था? शोबिज में हाँ है, तभी नहीं शो किया। वही वो लोग जो बिल्कुल नए नए आते हैं ना तो उनकी फैमिली काफ़ी रेजिस्ट करती है। कौन है आपकी फैमिली में शो? बट मैं अपनी फैमिली से तो मैं ही फर्स्ट टाइम आई हूँ। अपनी फैमिली में खानदान में और तो है ना? हाँ खानदान में है। तो बस तो फिर ठीक है ना, यहाँ से फिर एक अंडरस्टैंडिंग हुई भी होती है, पता होता है। अच्छा फिर वो क्या कौन है, क्या करते हैं? फैमिली में कजन्स हैं तो वही रैम वॉक मॉडलिंग में ही है। अच्छा हाँ, सबका यही शौक था। फिर तो कोई मसला ही नहीं था, चलो खैर है। अच्छा फिर अच्छा चले वहाँ से यू स्टार्टेड, उसके बाद क्या किया? उसके बाद सबसे पहले रैम वॉक एंड रैम्प में मजा आया। वो कैट वॉक उल्टा ही गिर जाऊँ कैट वॉक करते यार इतनी बड़ी बड़ी हील्स पहन के कैसे करते हैं आप लोग? सीरियसली हिम्मत वाली बात है। मतलब हील पहन के इंसान का इतनी बड़ी हील पहन के इंसान का चलना मुश्किल होता है, उस पर भी लोग ऐसे ऐसे करके पता नहीं कैसे चलते हैं। मुश्किल हुई थी शुरू में। उसमें डर भी रहता है कि इंसिडेंट ना हो जाए अगर गिर गए तो कितने आपने देखी होंगी वीडियोस ऐसी हम लोग को अक्सर नजर आती हैं, मॉडल रैंप वॉक करते हुए नीचे गिर जाती। एक तो बड़ी मज़े की थी वो, बीच में उन्होंने वो एरिया थोड़ा सा स्विमिंग पूल की तरह बनाया होता तो वो पूल के अंदर तो बड़े मज़े के सीन होते हैं, बड़े हिम्मत वाली बात है। अच्छा तो यू स्टार्टेड विद दैट, चलो अच्छी बात है। अच्छा फिर उसके बाद अपने रैम्प और स्टेयर्स और फिर आप ड्रामा साइड पे गई फिर मैं। बट ड्रामाज में इतना एक्टिंग का शौक नहीं? हाँ एक्टिंग का शौक नहीं था? नहीं बिल्कुल नहीं। ऑटोमेटिकली अंदर से हो जाता है लोगों के, स्पेशली जो लोग इस तरह मॉडलिंग, उनको ऑटोमेटिकली अंदर से एक्टिंग का शौक हो जाता है। अंदर कोई एक्ट्रेस नहीं थी आपके? नहीं कोई इंस्पिरेशन उसकी तरह एक्टिंग करूँ कुछ ऐसा नहीं ऐसा कुछ। फिर क्या हुआ, छोड़ दिया ड्रामा? नहीं ड्रामाज में हूँ अभी मैं। अब मैं इन लोगों के रिनेकमेंट्स वगैरह कर रही हूँ। एंटरटेनमेंट में मैंने आई थिंक सिर्फ 2-3 सिर्फ सीरियल किए, इसके अलावा नहीं। बट रिनेकमेंट में मैंने काफ़ी कराया था क्योंकि अब वो जो है नॉलेज मिलती है, एक्टिंग का पता चलता है कि एक्टिंग है क्या। अब ऐसा भी नहीं कि आप जाके खड़े हो जाओ, सीखना पड़ता है। तो उसके लिए मैं कहती हूँ कि करना चाहिए एक्टिंग, ताकि आपको नॉलेज मिले और आप इम्प्रूव होंगे। मॉडलिंग तो एक है ही आपका, लेकिन एक्टिंग भी होनी चाहिए। अच्छा पता है मॉडलिंग इज समथिंग जो आपके बिल्कुल एक जैसे हम कहते हैं ना, इट्स ब्रेनलेस एक्टिविटी। आपको सिर्फ जाके मॉडल करके कम बैक, ठीक है। बट एक्टिंग में आपके बस मार्जिन होता है टू प्रूव योर सेल्फ एज समथिंग। तो वो वाला मार्जिन जो होता है ना, बहुत सारे लोग वो मार्जिन फील करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से वो एक्टिंग की तरफ आते हैं। कभी एंकरिंग का कुछ हुआ, कोई होस्ट करने का कुछ शौक हुआ? नहीं। अच्छा वो तो सबसे और भी मुश्किल काम है लोगों के लिए। हाँ, इतना और वो भी अगर लाइव हो तो लाइव तो अभी आप लाइव बैठी हैं, अभी आप उससे लाइव बात कर रहे हैं। ये वो चीज़ होती है जो इंसान रियलाइज़ नहीं करता, पर प्रॉब्ली यू हैव इट इन यू।
पता है बहुत सारी चीज़ें हमें, जैसे राजा साहब आपके पास कितने सारे लोग ऐसे आते होंगे, और मास्टर कास्टिंग डायरेक्टर, आपके पास कितने सारे ऐसे लोग आते होंगे जिनको अपना पोटेंशियल ही नहीं पता होता होगा। वो कोई एक चीज़ सोच के आते होंगे और फिर आप उनको देख के अंदाज़ा आपको होता होगा कि यार ये बच्चा या ये बच्ची जो है वो ये भी कर सकती है और ये भी कर सकती है, इज़न्ट इट? बिल्कुल, और वो तो देखते ही हमें अंदाज़ा थोड़ा हो भी जाता है, क्योंकि इतने लोगों को आगे फॉरवर्ड किए माशाल्लाह से, तो पता चल जाता है कि ये बंदा एक्टिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मेन चीज़ हमारी ऑडिशन सबसे पहले फर्स्ट होती है कि ऑडिशन अगर मैं उसमें पास हो गया तो फिर उसको हम आगे लेके चल जाए, नहीं तो उसको हम क्या होना होता है? ऑडिशन ये है कि कुछ भी चीज़ जो है स्क्रिप्ट हमारा जो लिखा हुआ होता है तो उसकी कुछ लाइनें हम जो है ना उन्हें याद करने के लिए देते हैं। अगर वो चीज़ हमें एक्टिंग करके दिखा देते हैं को भी तो समझ आना चाहिए ना, तो मेन चीज़ कि वो लाइनें वो याद भी कर पाए। सही। अब कुछ लोग करते हैं वो रटा मार लेते हैं, रटा मार के जो है ना वो डायरेक्ट सुना देते हैं। अब उसमें एक्टिंग है ही नहीं, बस वो जैसे उन्होंने एक सबक याद किया और वो सुना दिया। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत नोट करते हैं। फिर ये है कि वो इन जुमलों को कितनी जल्दी पिक कर रहा है वो। सही बात है, क्योंकि इंटरटेनमेंट में और एनेक्टमेंट में ये फ़र्क है कि अब वहाँ पे तो लाइन टू लाइन भी काम करवा लेते हैं, लेकिन हमारे पास अगर एक सफ़े का पूरा पेज है, 8 लाइनें 10 लाइनें रीएनेक्टमेंट्स में, तो वो प्रॉपर रीएनेक्टमेंट सब नहीं होती है, उनको सोशल इश्यूज में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो रीएनेक्टमेंट का जो, क्योंकि ऑफ कोर्स एक बैन उसके ऊपर है और बड़ा लॉजिकल बैन है, तो वो अब नहीं होती, बट सोशल इशू में कन्वर्ट करके, देखिए कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात एक ही होती है। ठीक है, अच्छा तो उसमें, हाँ उसमें ये कि आप बताए थे कि एक पेज है तो फिर वो हाँ तो कुछ लोग तो वो रटा मार लेते हैं वो। और अब मेन चीज़ हम लोग ये देखना चाहते हैं, राजा साहब वो स्क्रीन पे नजर आता है तो नहीं, ऑडिशन पे, स्क्रीन पे तो फिर वो चीज़ हम करने ही नहीं देते ना। अच्छा, स्क्रीन पे तो जब तक वो लाइन हमें प्रॉपर पूरी क्लियर करके नहीं देगा, जब तक वो सीन हमारा ओके नहीं होता हमें, क्योंकि उसमें एक्टिंग चाहिए। अब अगर वो खड़े खड़े पूरी लाइनें सुना रहा है तो हमारे लिए वो बेकार है। वो अगर एक्टिंग होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट दूसरा। अच्छा वैसे एक बात बताओ राजा साहब, ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो है वो आते साथ ही एकदम परफेक्ट हो जाए, शुरू में आपको किसी भी चांस लेना होता है। नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हम शुरू पे जो न्यू फेस आते हैं उनको कम सीन में रखते हैं, जैसे एक सीन में ले लिया, 2 सीन में ले लिए, ताकि वो देखेगा, उससे पता चलेगा एक्टिंग कैसे हो रही है, शूट्स कैसे हो रही होती हैं, कैमरा कैसे मूव कर रहा होता है। तो वो छोटे छोटे सीन हम उससे ऊपर लेके आते हैं। आज अगर हमने उसे 1 सीन दिया है तो नेक्स्ट टाइम उससे 2 देंगे, फिर उससे अगली दफ़ा उसको 3 देंगे, तो वो आस्ता आस्ता बढ़ेगा, उससे वो सीखने का उसको मौका भी मिल रहा है और वो आगे बढ़ने का भी मौका मिला। हमारे कितने रीएनेक्टमेंट्स के ऐसे एक्टर हैं जो माशाल्लाह से आज फिल्मों में काम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट में अच्छे सेकंड लीड पे जाके काम, क्योंकि लीड पे तो रीएनेक्टमेंट्स वालों को तो लीड भी ले नहीं चाहता। हाँ, तो सेकंड लीड पे भी चला जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ ये भी है वैसे, तो पॉइंट है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक्टिंग इज़ समथिंग जो इंसान के ना काफ़ी, मतलब जब तक वो फील नहीं करता उसको नेचुरल तरीके से नहीं कर सकता। एक इंसान जैसे मुझे कोई स्क्रिप्ट लेके देंगे और मुझे कहेंगे ये मुझे थोड़ी देर में सुना दो, तो मैं सुना दूंगी आपको ऐसे बैठे बैठे, यू नो पूरे एक्सप्रेशन था। जहाँ मुझे कहेंगे बेटा ये कैमरा ऑन है, ओके क्यू, आई गो लाइक यू नो ऐसी वाली सिचुएशन। ठीक है, अब ऐसी वाली सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ आपने भी देखी होगी, आप उनको और फिर देखते होंगे तो वो आपको लगता है व्हाट अ कॉन्फिडेंट पर्सन दैट वाज, पर जैसे ये कैमरा ऑन हुआ नहीं, कहाँ गया उनका कॉन्फिडेंस का सी भी नहीं बचा। असल में चक्कर ये होता है जब कैमरा ऑन होता है तो वो ये समझ रहा होता है कि अब मैंने जो कहना है वो दुनिया देखेगी, तो वो चीज़ जब अपने जहन में तारी कर लेता है तो जितने जुमले उसने याद किए हुए होते हैं वो भी भूल जाता है, और प्लस वो चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो नहीं करके दे पाता। सबसे बेहतर ये है कि हम ये नहीं कहते जो लाइन लिखी हुई आप सेम वही बोलें, मायने वही रखें और आप बोलते हुए सेम ऐसा है कि जैसे आप प्रॉपर एक एक्टिंग जेन्युइन कर रहे हैं। जब आप जेन्युइन पे आएंगे आप लाजमी नहीं, आप तो जेन्युइन हो ही नहीं सकती ना। नहीं, देखिए एक्टर वो जो उस कैरेक्टर में ढल जाए। मैंने कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो ना किया हो, यहाँ तक कि ख्वाजा सेरा स्वीपर का, जी आप खुद बने? जी मैं खुद बना। अभी तक कम से कम 250 से 300 ड्रामे में खुद एक्टिंग कर चुका हूँ मैं, जिसमें ख्वाजा सेरा में बना, अच्छा तबला नवाज में बना, पुलिस वाला में बना, चोर में बना, भाई में बना। कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं जो मैंने ना किया हो। कौन सा वाला, बहन का भाई या वैसा वाला भाई, गोंडा? गोंडा, तो बदमाश। आपने तो तीनों एक ही जैसे नाम है ना, आप पुलिस बने, आप चोर बने, आप भाई बने, एक ही बात। यहाँ तक कि जोकर तक का भी दिया है, जोकर भी बने। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं जो है हम ये कैरेक्टर नहीं करेंगे तो फिर वो एक्टर नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े जो सीनियर एक्टर हैं जब वो हर कैरेक्टर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर हम करेंगे तो हम एक्टर बनेंगे ना, और एक्टर है ही वो जो हर कैरेक्टर में ढल जाए। पता है इसके लिए राजा साहब ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जोकर बन रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको बैठ के जोकर
को ऑब्जर्व करना कि वो किस तरह एक्ट कर रहा है, वो किस तरह के रिएक्शंस दे रहा है, उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं, और फिर आपको जोकर रिलेटेड सीन्स और मूवीज़ निकाल के वो ये सब देखना जो है ना, इसको होमवर्क कहते हैं। और ये होमवर्क जो है ना, आजकल के नया टैलेंट जो है ये होमवर्क पे ध्यान नहीं दे रहा है। एक्टर जो है वो हर चीज़ पिक कर रहा होता है। अगर वो रोड से गुजर रहा है और अगर वो ये देख रहा है कि वो स्वीपर है तो वो झाड़ू किस तरह लगा रहा है, उसका चलने का अंदाज़ क्या है, तो वो एक एक चीज़ नोट कर रहा होता है। अगर वो कंडक्टर है तो उसका किस टाइम बस से उतरना, किस तरह उसका किराया मांगना, एक्टर जहाँ से भी गुजरेगा ना वो हर चीज़ को पिक कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि कल हो सकता है मैं किसी ऑब्जर्वेशन इस मामले में तेज होती है। सही। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक मुझको दोबारा से लेना है। विल बी राइट बैक। धोखे से बचिए, क्योंकि सिर्फ बॉस ब्यूरो है पहचान स्ट्रॉन्गेस्ट रिलैक्सो चेयर की, फ्रॉम द हाउस ऑफ बॉस। ज़हनी सुकून के लिए आज ही कराची नफ्सियाती अस्पताल तशरीफ लाएं और माहिर डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर की जेरे निगरानी इलाज करवाएं। ढक्कन के नीचे कोड को 9085 पे SMS करो एंड गेट अ चांस टू विन फ्री कॉन्सर्ट टिकट्स और मोबाइल क्रेडिट। कराची में कुछ ऐसे सरकारी स्कूल्स की जानिब हम चलेंगे, कुछ नामालूम अफराद ने कब्जे कर लिए हैं, तमाम जो बिल्डिंगों की दीवारें वगैरह जो हैं गिरा दी हैं। 15 साल से मौजूद है, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि यहाँ क्या होता है। रिन्यूएट करवाए हमने, मतलब वज़ीर आज़म तक को जो है इसकी एप्लीकेशन पहुँचाई। जब तक हम यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, मुझे जो डर लग रहा है कि कहीं दोबारा अभी घटना शुरू हो जाए। On the Spot is brought to you by ज़हनी सुकून के लिए आज ही कराची नफ्सियाती अस्पताल तशरीफ लाएं और माहिर डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर की जेरे निगरानी इलाज करवाएं। in association with हर माह मुनाफा लें, जब चाहे रकम निकालें। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। ज़हनी सुकून के लिए आज ही कराची नफ्सियाती अस्पताल तशरीफ लाएं और माहिर डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर की जेरे निगरानी इलाज करवाएं। धोखे से बचिए, क्योंकि सिर्फ बॉस ब्यूरो है पहचान स्ट्रॉन्गेस्ट रिलैक्सो चेयर की, फ्रॉम द हाउस ऑफ बॉस। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हमारे पास मौजूद है इफ्रा और हमारे पास मौजूद है राजा साहब। राजा साहब की मुलाकात इफ्रा से कैसे हुई, या इफ्रा आपकी मुलाकात उल्टा सवाल हो गया, इफ्रा आपकी मुलाकात राजा साहब से कैसे हुई? सॉन्ग की शूट पे हुई थी। अच्छा, सॉन्ग की शूट पे हुई थी। अच्छा, आप गाते भी हैं? नहीं, हम लोग सॉन्ग पे वीडियो बनाते हैं। अच्छा, आप सॉन्ग की वीडियो बना रहे थे। ओके। तो एक जगह जो है वो हमने 3-4 सॉन्ग करने थे, तो उसकी डायरेक्शन नहीं दे रहा था, तो फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात वहीं पे हुई। तो बस फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी मुझे ड्रामा वगैरह में काम करना है। पहले ये मॉडल भी रही, उसके बाद जो है सॉन्ग्स वगैरह में मॉडलिंग करती रही, तो बस वहाँ से फिर हमने इनको एंटर किया। ओके, अच्छा, इस तरह मुलाकात। अच्छा, तो आपको इफ्रा को देख के क्या फील हुआ कि इनके अंदर क्या मतलब टैलेंट है इस चीज़ का? बिकॉज इफ्रा इज़ नॉट कंफर्टेबल विद एक्टिंग, उनको नहीं एक्टिंग अच्छी लगती, शी इज़ मोर इनटू द मॉडलिंग साइड। तो ऑफ कोर्स अब फील्ड में आने के लिए इंसान जो है वो फिर एक्टिंग को भी ऑफ कोर्स लेता ही है। तो आपको क्या लगा कि शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, कर सकती हैं, नहीं कर सकती? जी हाँ, बिल्कुल ही कर किस चीज़ में ज़्यादा फिट होती हैं, किस पर्टिकुलर उसकी तरफ ज़्यादा? क्योंकि देखिए ये उनको नहीं प्रॉब्लली पता होगा, और बहुत सारे नए आने वालों को भी नहीं पता होता, और बहुत सारे नॉर्मल लोगों को भी नहीं पता होता, बस एक शौक होता है। शौक होता है, बिल्कुल। और असल में हमने 9-10 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, तो लाजमी बात है कि हम फेस देख के हमें इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा कर लेगा, ये बंदा नहीं कर पाएगा। तो जब फर्स्ट टाइम हमने देखा और इनकी वहाँ एक्टिंग मैंने देखी कि किस तरह ये मॉडलिंग उसमें कर रही हैं, क्योंकि हमने उसमें डायलॉग्स भी रखे थे तो सॉन्ग्स में, तो उसमें मैंने देखा कि ये वाकई ही कर पाएंगी। तो उसके लिहाज से फिर मैंने जो ना एक प्रोग्राम इनको 2 सीन में लिया। 2 सीन में, क्योंकि वो एक्टिंग मेरी नज़र में इनकी वो फर्स्ट टाइम थी, उसके वो उन्होंने अच्छा करके दिखाया। उसके बाद फिर माशाल्लाह से सेकंड लीड भी लिया मैंने, और
बस उसके बाद जब सेकेंड इन्होंने अच्छा करके दिखाया तो फिर प्रॉपर जो है वो इन्हें कास्ट करते रहते हैं। मैं ये फील करती थी शायद मैं नहीं कर सकती एक्टिंग ना, बट इन लोगों का और जो टीम है इतना सपोर्ट था कि, और जब मैं अव्वल तो मैंने कभी ऑडिशन नहीं दिया किसी चीज़ के लिए, तो मुझे आदत नहीं है कि मैं ऑडिशन जाके दूँ। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने कहा कि भाई हाँ आपने करना है, मुझे इतना मज़ा आया करने में कि यार बस डायलॉग याद करने और एक्सप्रेशन देने कि हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप फील करो कोई बात, क्या अच्छी बात आपको याद है या कोई रोने धोने वाली बात। बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे यार कि करना चाहिए काम। रोने धोने वाली बात, हाँ। तुम्हें एक बड़ा रोने धोने वाला सीन करना है इफ्रा यहाँ पर। तुम्हारी चाय कोई पी गया है? अच्छा ज़्यादा हो गया नहीं इफ्रा की चाय कोई नहीं पिया, फिर चाय खुद ही नहीं पी इफ्रा ने चाय। अच्छा इफ्रा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आपको नहीं पता बट यू हैव एन एक्टिंग पोटेंशियल और ये राजा साहब देख सकते हैं। राजा साहब बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आपने उसके लिए जो भी प्लान्स किए हैं और जिस तरह आप यू वर टेलिंग मी अबाउट अ मूवी एज वेल, जो कि कुछ अर्से बाद आपको पता चलेगी, वो हम अभी आपको रिवील नहीं करेंगे, इट्स टू अर्ली टू रिवील। बस दुआ कीजिएगा कि हम एक जो मूवी बनाने जा रहे हैं, तलाश उसका नाम है, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा उसमें करके दिखाएं। और उसके हमारे जो प्रोड्यूसर हैं हमारे नईम भाई माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे हैं, और डायरेक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं, टीम हमारी बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह जब ओनियर होगी तो इंशाल्लाह फिर हम आपके पास ज़रूर आएंगे यहाँ। चलें ठीक है इफ्रा, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा काम करती रहो और अपने आप को खुश रखो, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, हम लोगों का वक्त है एक छोटी ब्रेक का, और हम ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जागे सारा